उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और नेता से लेकर अभिनेता तक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ भाजपा नेता और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को प्रणाम। चुनावी बिगुल बज चुका है, बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? मुझे लगता है, देखिए, जब भी चुनाव आता है तो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी और बयानबाजी होती है, पर जो सच्चाई के धरातल पर चीज़ें हैं वही मायने रखेगी कि चुनाव में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश को जैसे उन्होंने ख्याल रखा, उत्तर प्रदेश को जैसे उन्होंने चमकाया है, वो आज जनता के बीच में वो चीज़ें है। उन लोगों के जैसे नेता तो हर कोई कहेगा कि हमारी पार्टी आएगी, पर जो जनता है वो बहुत खुश है और वो खुश होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कोरोना काल में सबकी बड़ी मदद किया मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद आज भी मतलब घरों में राशन बंट रहा है, आज तक बंट रहा है और अभी मार्च तक उसकी प्लानिंग है। तो ये सब चीज़ें तो थी। के अलावा हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा दिया, उससे क्या हुआ, लोगों का जो जनजीवन है वो बड़ा आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर जो सुधारा गया वहाँ पे, मतलब सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, भाई हम क्राइम को नहीं यहाँ पे सहेंगे, क्रिमिनल को नहीं सहेंगे। तो उस चीज़ से उत्तर प्रदेश की जनता का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। इसलिए वो जनता ही चाहती है कि फिर से योगी आदित्यनाथ जी आए। चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। भाजपा के कई सारे मंत्री इस्तीफा देकर समाजवादी ज्वाइन किए और मुलायम सिंह की बहू ने भाजपा ज्वाइन किया है। क्या लगता है कौन सा पलड़ा भारी पड़ने वाला है? देखिए, पलड़ा तो भारी भाजपा का ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहाँ पे रही है 5 साल, उसमें जो कार्य उन्होंने किया है वो इतना सराहनीय है। हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया। आप चाहे कला संस्कृति की बात कर लीजिए, आप परिवहन की बात कर लीजिए, आप नौकरी की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि वही काम आने वाला है। जब योगी जी को गोरखपुर से टिकट दिया गया तो अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप लगाए, यहाँ तक कह डाला कि भाजपा अब उनको घर बिठाना चाहती है, इसके लिए उनको गोरखपुर से टिकट दिया गया। अखिलेश यादव जी के बयान को आप ये मान सकते हैं कि होता है ना, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचती है। तो अखिलेश यादव जी बुरी तरह हार रहे हैं, उनको पता है, वो भी जानते हैं कि उनके राज्य में क्या होता था जब उनकी सरकार थी, तब क्या होता था, और अब जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तब कैसा चल रहा है। तो जब जनता के बीच में ये बातें होने लगी कि ऐसा ही राज चाहिए, ऐसा ही शासन चाहिए, तो अब वो घबराए हुए हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और अभी तो हम लोग ये कह सकते हैं, मैं तो इसके ऊपर मेरा गाना भी आया था कि 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी। सर, 2 लाइन सुनिए। हाँ, 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी, आई हैं 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। तो ये मैंने तो पहले ही बना दिया था। दलित समाज का एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर रावण। योगी जी को हराने के लिए गोरखपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितना असर होगा उनके? कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब बात आ जाती है योगी आदित्यनाथ जी की, तो वहाँ जाति, धर्म, बिरादरी सब पीछे छूट जाती है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक बार गया था वहाँ गोरखपुर में, जब मनोज भैया चुनाव लड़ रहे थे योगी जी के खिलाफ। हाँ, योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब चूंकि मनोज भैया मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, तो मैं भी प्रचार करने गया था मनोज भैया का। तो आपको एक वाक्य बताता हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे कि किसी जाति, धर्म, बिरादरी की वहाँ बात ही नहीं होती है जहाँ योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया। तो हुआ ये था कि जो मनोज भैया के जो जिला अध्यक्ष थे,
उन्होंने कहा कि निरहुआ को लेके आप भी आ जाओ मेरे घर पे, और हम लोग यहीं से चाय वाय पीते हैं, थोड़ा बच्चे लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे प्रचार में। तो हम लोग गए। वो जो हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, मतलब जिस पार्टी से भैया लड़ रहे थे, मनोज भैया, वो फ़ोटो वोटो खिंचा लिए और उसके बाद बोले कि भैया सब तो ठीक है लेकिन हम वोटवा योगी जी के दें। तो वो बोले आए, अरे भाई तुम मेरा जिला अध्यक्ष, तुम भी उनको ही। बोला मैं क्या सब। तो उनकी बात जहाँ पे आ जाती है, वहाँ कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, ये सब बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं। और उनको पता है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है और कौन कर सकता है। तो इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, चूँकि हम मुंबई में हैं, गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना अब यूपी में भी तैयारी कर रही है, कई जगहों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट के नाम भी घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है हिंदुत्व का जो वोट है वो शिवसेना खाएगी? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे ये नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में लोगों ने 5 साल में जो देखा है, योगी जी के राज में जो देखा है, उससे वो इतने प्रभावित हैं कि उनको फिर से योगी जी ही चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, ये नहीं कि मैं उस पार्टी से हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये जनता की आवाज़ है। पहले होता क्या था, पहले जो गुंडे होते, माफिया होते थे, बहुत बड़े बड़े, वो किसी की किडनैपिंग कर ले, आप एक घर बना लो तो आपके पास आ जाएंगे पैसे मांगने की, बहुत पैसा कमा रहा है क्या रे, दे 5 लाख। कोई गाड़ी खरीद लीजिए तो कहीं से कोई गुंडा आ जाता था। आप कोई रोजगार वहाँ नहीं कर लगा सकते थे, आप कुछ काम नहीं कर सकते थे क्योंकि गुंडागर्दी चलती थी। जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दिया। अब न किसी व्यापारी को कोई तकलीफ है, न कोई उद्योगपति को तकलीफ है। यहाँ तक कि 99% जो फिल्में हैं भोजपुरी की, वो सारी यूपी के जाके शूट हो रही हैं। पहले लोग डरते थे जाने में, अब देखिए आप जहाँ जाइए हर जिले में एक शूटिंग चल रही है। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो काम जो किया है योगी जी ने, उस मुद्दे पे ही वो जीतेंगे और आएंगे। और कोई भी बाहर से कोई पार्टी आती है और सोचे कि हम बिना कुछ किए उनको टक्कर दे देंगे, तो वो तो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सुरेंद्र दुबे के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।